मैं मिसिस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 11 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 44 लेके आई हूँ। आज हम बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम, गिरते समय जो है ये पिंड हवा में रहता है। जैसे यहाँ से ये ऐसे गया और यूँ आया, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया है। इस समय को कहते हैं फ्लाइट टाइम। ठीक है, अब देखिए, पहले ओ से ए तक गया, अधिकतम ऊंचाई तक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने वर्टिकल हाइट तय करी h। यहाँ पे इसका वेग है, इस वेग का वर्टिकल कंपोनेंट जो है 0 है, और यहाँ पे वेग का इनिशियल वेग का जो है ये u है, ये थीटा है, ये u कॉस थीटा और ये हो गया u साइन थीटा। तो y दिशा में जो वेग है, इस इक्वेशन को v = u + at को हमने y दिशा में लगाया। vy बराबर uy - gt, क्योंकि जो है त्वरण जो है नीचे की तरफ है और त्वरण नीचे की तरफ, g नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है और पिंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो -gt। तो O से A तक जाने का समय हमें निकालना है। तो इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी है का वर्टिकल कंपोनेंट है u साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट A बिंदु पर 0 है और -g लगा इंटू t। तो यहाँ से O से A बिंदु तक जाने में लगा समय हो गया t बराबर u साइन थीटा अपॉन g। अब देखिए, A से B तक भी उतना ही समय लगेगा। तो ये कैपिटल T क्या होगा, फ्लाइट टाइम, T प्लस स्मॉल t प्लस स्मॉल t 2t। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का समय भी उतना ही है और यहाँ से यहाँ तक का समय भी उतना ही होगा। तो कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g, ये आपका फ्लाइट टाइम की इक्वेशन हो गई। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है, क्षैतिज से u की दिशा। अब आइए महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। ये भी देखिए, मैक्सिमम हाइट क्या है, y दिशा में चली गई दूरी है ना, ये क्या है, y दिशा में चली, और ये क्या है, रेंज। हॉरिजॉन्टल दिशा में चली गई दूरी, O से B तक आने में हॉरिजॉन्टल दिशा में चली गई दूरी, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, और O से A तक आने में ये क्या है, y दिशा में चली गई दूरी। तो ये इक्वेशन v = u² + 2as लगाएंगे y दिशा में, y रख दिया सब जगह, और ये क्योंकि त्वरण जो है -g हो जाएगा और h जो है चली गई, दूरी हो गई, और vy जो है इस बिंदु पर क्या है, vy 0 और Vx x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। ये आपका u है, ये हो गया ux और ये हो गया uy बराबर क्या हो गया, u साइन थीटा। तो देखिए, uy की जगह u साइन थीटा -2h, तो 2gh, तो h बराबर u² sin² थीटा अपॉन 2g। फिर आइए क्षैतिज रेंज, क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या, x दिशा में चली गई दूरी है। तो h = ut + ½ at² x दिशा में इक्वेशन लगाई है। तो क्या है, x दिशा में चली गई दूरी क्या है, r। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय है कैपिटल T और दूरी चली गई क्या है, r। तो इस r
u की जगह हो गया x दिशा में लगाए, u की जगह u cos थीटा इंटू कैपिटल T प्लस हाफ। अब हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये टर्म हो गया खत्म, ये टर्म खत्म हो गया बच्चों। तो ये आ गया u cos थीटा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी, फ्लाइट टाइम का इक्वेशन है। u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो 2 साइन थीटा कॉस इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो रेंज की इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में बच्चों थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखते हैं, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखा, तो 90 माइनस थीटा ये हो गया यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा हो गया है। तो देखिए फिर यही आ गया, तो r और r डैश बराबर, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज समान। जैसे मतलब 30 और 90 माइनस 30 और 60 पे रेंज सेम होगी। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए साइन 2 थीटा बराबर, साइन थीटा अधिकतम वैल्यू क्या होगी 1 की, और 1 बराबर क्या होगा साइन 90। तो देखिए 2 थीटा, ये 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45, तो 45 डिग्री पे रेंज क्या होगी अधिकतम, अधिकतम रेंज की इक्वेशन होगी साइन 2 थीटा की जगह 1 रख दीजिए, यू स्क्वायर अपॉन जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।